राकेश त्रिपाठी जी, ये जो आप लोगों ने नया प्रावधान कर दिया है ना कि लड़की के घर वाले ही नहीं कोई भी आकर शिकायत कर सकता है, क्या आपको लगता नहीं एक वकील होने के नाते भी और प्रवक्ता होने के भी नाते कि इसका मिसयूज तो कहीं नहीं हो जाएगा? क्योंकि कई मामले ऐसे भी सामने आते हैं जहां पर लड़की ने अपनी मर्जी से धर्म बदला, शादी की और फिर उसकी कंप्लेंट हो जाती है और फिर ऐसे जो शादीशुदा जोड़े हुए हैं उनको परेशान करने की कोशिश की जाती है। आपने भी सुने होंगे ऐसे तमाम मामले। देखिए समीर, मैं आपके सवाल का जवाब दूं उससे पहले मुमताज आलम ने अभी झूठ जो फैलाने का एक प्रयास किया ना, महिला आयोग की एक फर्जी रिपोर्ट के आधार पर कहा कि उत्तर प्रदेश में महिला अपराधों में नंबर 1 है। ये बिल्कुल गलत है। अभी आपने प्रसारण जब कर रहे थे तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का विधानसभा से प्रसारण दिखा रहे थे जिसमें वो उत्तर प्रदेश में बलात्कार के मामलों में 25% की गिरावट की बात विधानसभा के पटल पर कह रहे हैं, आंकड़ों के आधार पर कह रहे हैं। विधानसभा में मुख्यमंत्री झूठ नहीं बोल सकते हैं, वो आंकड़ों की जुबानी होता है। लेकिन ये कुछ लोग जानबूझ करके टीवी डिबेट में आकर के बिना किसी आंकड़े के, बिना किसी तथ्य के, बिना किसी तर्क के कुछ भी कह करके नैरेटिव बनाने का प्रयास करते हैं। मुझे लगता है कि इसको यही रोका जाए। ऐसा है, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूं। कोई रिपोर्ट नहीं है मुमताज आलम, सामने अगर कहिएगा तो मैं आपको एक मिनट, बहुत अहम सवाल है। नहीं, मैं मुमताज आलम ऐसा है, फेक रिपोर्ट रखने पर आपके खिलाफ लिंक भेज देता हूं, सकता है। मैं आपको लिंक भेज देता हूं, जा सकता है। मैं आपको चुनौती, ऐसा है, मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं, मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं, मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं। अगर आप उजाला की रिपोर्ट भेज रहा हूं पर टीवी डिबेट, मैं आपको अमर उजाला की रिपोर्ट भेज रहा हूं, कराएंगे आपके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराएंगे। अमर उजाला की अरे रिपोर्ट आप किसी अखबार, किसी चैनल के पीछे मत छुपिए, किसी अखबार, किसी चैनल के पीछे मत छुपिए। ठीक है, आप अपने आप, अगर आपके पास कोई रिपोर्ट का सोर्स, मैं बिल्कुल नहीं छिप रहा हूं। मैं कह रहा हूं, ये देखिए साल 2023 आपस में बहस में मत उलझिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अगर सरकार के प्रावधान आपने क्यों किया है कि लड़की के परिवार वाले ही नहीं कोई भी चाहे तो मामला दर्ज करा सकता है, कोई भी शिकायत कर सकता है? क्यों? बिल्कुल क्या क्राइम से पाक हो गया यूपी? देखिए ये क्यों कहा गया, ये क्यों कहा? मुझे लगता है मुमताज आलम ने अपने पीछे किताबें लगा रखी है, लेकिन समझेंगे नहीं। अब सुन लीजिए मुमताज साहब का ऑडियो डाउन भाई, मुमताज आलम मेरी तरीका ठीक नहीं होता, तू मैं मत करिए भाई। आपने गलत बात कही थी, मैंने उंगली उठा करके इंतजार किया था, आपकी बात पर आपत्ति के लिए उंगली उठाकर इंतजार किया था ना, जबरदस्ती लगातार नहीं बोलने लगे थे। थोड़ा मुमताज आलम संवाद का तरीका सीखिए। देखिए आपने जो सवाल पूछा ना, कुछ अपराध ऐसे होते हैं जो अपराध व्यक्ति के विरुद्ध होते हैं और कुछ अपराध ऐसे होते हैं जो समाज के विरुद्ध होते हैं। ये अपराध समाज के विरुद्ध अपराध है क्योंकि धर्मांतरण से समाज का एक कलेवर बदलता है, जनसांख्यिकीय असंतुलन उत्पन्न होता है। इसलिए समाज विरुद्ध अपराधों के मामले में एफआईआर दर्ज कराने की या प्रथम सूचना देने की छूट समाज के किसी भी व्यक्ति को होगी, क्योंकि इससे समाज प्रभावित हो रहा है। यह केवल एक व्यक्ति के विरुद्ध ही मसला नहीं है, यह केवल किसी महिला जिसको झूठ बोल करके धर्मांतरण के उद्देश्य से उससे विवाह किया गया है, उसका निकाह पढ़ दिया गया है, यह केवल उसके विरुद्ध एक अपराध नहीं है, बल्कि ये पूरे उनके परिजनों के प्रति, उनके रिश्तेदारों के प्रति, उनके सोसाइटी में आसपास के रहने वालों के प्रति, इन सबके विरुद्ध एक अपराध है। और इसलिए इस बात की छूट होनी चाहिए। अपनी मर्जी से अगर कोई धर्म परिवर्तन कर रहा है, अपनी मर्जी से अगर कोई धर्म परिवर्तन कर रहा है राकेश जी, तो ऐसे लोगों के संरक्षण की गारंटी आप देंगे? आपने इस कानून में कोई प्रावधान किया है? क्योंकि अक्सर भी होता है ना, सवाल उसको लेकर था। विशेष विवाह काजी सुनिए, पहले कहा जाता था मियां बीवी, पहले मुमताज आलम को चुप कराइए भाई। मुमताज आलम के मुंह में लॉलीपॉप दीजिए, ये मुमताज आलम लगातार बोलते रहेंगे नहीं तो। जी राकेश जी, नहीं अरे लॉलीपॉप, अरे मुमताज आलम पहले संवाद का तरीका सीखिए भाई। महत्वपूर्ण सवाल है, समीर जी का सवाल महत्वपूर्ण है, इस सवाल का जवाब सबके बीच में आना जरूरी है। देखिए मैं ऑडियो डाउन करता रहा प्लीज। विशेष विवाह उपबंध अधिनियम के तहत, विशेष विवाह अधिनियम के तहत यह उपबंध है कि कोई भी व्यक्ति अपना धर्म परिवर्तन करके विवाह करना चाहे तो विवाह कर सकता है। उसमें 2 महीने का नोटिस होता है, जिसमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति दाखिल करनी होती है तो लोग आपत्ति दाखिल कर सकते हैं। इसके प्रोविजंस पहले से मौजूद है। धर्मांतरण पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। अगर कोई स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से अपना मजहब बदलना चाहता है तो निश्चित तौर पर बदल सकता है, लेकिन केवल विवाह के उद्देश्य से अगर मजहब बदला जा रहा है तो निश्चित तौर पर यह दंडनीय अपराध है, क्योंकि आप केवल विवाह के उद्देश्य से मजहब बदल रहे हैं तो यह धर्मांतरण है और धर्मांतरण के कानून यहां पर लागू। ठीक है।